हाँ चलो चलो, अब आईपीएल की बातें नहीं हो चुकी, आईपीएल की बातें वगैरह, ठीक है, हम आईपीएल की बातें नहीं अब करेंगे, तो एंड में कर लेंगे, चाहो तो 10 मिनट और आराम से रुक के, कोई दिक्कत नहीं है। पर अच्छा, टीचर्स डे पर मतलब मेरी बैचेस तो तुम्हारे साथ थी नहीं ना, तुम्हारा आई थिंक हुआ होगा टीचर्स डे पर कहूत वगैरह। चलो अभी चालू करते हैं, बातें होती रहेंगी, ठीक है, ऐसे तो बहुत बातें होती रहेंगी। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया था पहला मैंने, बना किसी से? हाँ दीपांशु ट्राई करेंगे, तो वही अब 7-2 अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ डी का वैल्यू, हाँ D1 और D2 निकालना था एक तो मेनली, तो अपने को ए और बी तो क्लियरली आ रहा था। तो दो सेट आएंगे इसमें, जैसे ये दो सेट तो ऑलरेडी है, एक सेट ऐसा मतलब 6 नंबर्स और 6 नंबर्स और आएंगे, टोटल 12 नंबर्स आएंगे, है ना। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको, काफी लोगों का नहीं हुआ है पर कुछ का हुआ भी है। ठीक है वैभव, ठीक है चलो। हाँ काफी लोगों का हो गया है ना, बाकी देख लेते हैं एक बार। तो देखो सबका सम 15 दिया है, तो इन तीनों का सम कितना है? 3 है ना, तो 3A बराबर 15, तो A बराबर 5। फिर नीचे वालों का सम 3B, तो 3B बराबर 15, तो B बराबर 5। तो यहाँ पर A और B तो अपने को पता चल गए। तो क्या मैं नंबर्स को सबको, पहले नंबर को लिख सकता हूँ 5 माइनस D1, पहला AP 5, 5 प्लस D1। अब देखो ये B माइनस D2 को मैं सबको D1 के टर्म्स में लिख लेता हूं, ताकि सिर्फ एक वेरिएबल बचे D1। तो B माइनस D2 को क्या लिख सकता हूं? ये मैं B माइनस D2 को लिख रहा हूं 5 माइनस, और D2 को मैं यहां से लिख सकता हूं D1 माइनस 1। तो कितना हो गया ये? 6 माइनस D1, फिर ये हो गया 6 माइनस D1, फिर B तो है ही 5, और B प्लस D2, तो B प्लस D2 हो जाएगा ये, विच इज 4 प्लस D1। तो अब बस मुझे D1 पता करना है, तो मेरे 6 के 6 नंबर्स पता लग जाएंगे, दैट इज दोनों AP। यहां तक सबको समझ में आया? 3, 5, 7, 4, 5, 6 करेक्ट है समर्पित, लेकिन इसके अलावा एक और सेट आएगा, जैसा कि मैंने बोला, है ना। हाँ वैभव वैसा भी कर सकते हो, D1 को D2 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते थे, तो दूसरा एक ही वेरिएबल हो जाता D2। देखो अतिका, जिसको अभी समझ में नहीं आया एक बार और देख लो वापस, मैंने कुछ नहीं किया है, ए और बी तो निकाल लिए, और सभी को एक वेरिएबल D1 में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो B माइनस D2 को मैंने लिखा B माइनस, और D2 को यहां से लिखा D1 माइनस 1। तो ये 6 माइनस D1 हो गया, और B प्लस D2 हो जाएगा ये, तो 4 प्लस D1। तो सारे जो नंबर है मेरे D1 के टर्म्स में आ गए, अब मुझे सिर्फ D1 निकालना है। तो ठीक है, किसी ने आंसर भी लिखा है, हाँ सात्विक सही है, ठीक है। तो अब हमें एक और चीज दी है ना, ये 7/8 रेशियो, तो बस वही यूज करके D1 निकालना है। तो अब आई थिंक समझ ही गए सब लोग कि रेशियो दिया है अपने को क्या, इनके प्रोडक्ट का। तो 5 माइनस D1 इंटू 5 प्लस D1 अपॉन 6 माइनस D1 5 4 प्लस D1। तो ये 5 से 5 तो कैंसल, और इनको कर लो प्रोडक्ट, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 6 4 24 माइनस D1 स्क्वायर, देन 6D1 माइनस 4D1, 2D1। तो D1 का वैल्यू देखो, अब यहां से क्वाड्रेटिक बन रही है ना, अब इसको सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक को, तो यहां से D1 की दो वैल्यू आएगी, एक तो 2 और एक माइनस 16, दो। तो D1 की वैल्यू एक तो 2 आएगी, और एक माइनस 16 भी आएगी, तो दोनों कंसिडर करना है। अब D1 को जैसे ही तुम 2 डालोगे, तो देखो मैं D1 को यहां पर 2 डाल रहा हूं इन सभी नंबर्स में, ये सारे नंबर्स में D1 को 2 डाल दो, तो क्या नंबर्स आ जाएंगे अपने पास?
5 माइनस D1 मतलब 3, 5 और 7, और नीचे वाले में डालोगे तो 4, 5 और 6। सभी को क्लियर है? तो एक सेट तो आ गया ये, और जब D1 को -16 डाल दिया जाए तो दूसरा सेट भी आ जाएगा, जो आएगा 21, 5 और -11, और दूसरा एपी आएगा 22, 5 और -12। ठीक है, कोई बात नहीं हरियन, जिसका भी कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी से काम करा करो हर बार। तो वही है, एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ते रहोगे, जैसे मैंने सभी को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, देन वहां से अपन उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आगे बढ़ गए। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो नोट जिसको करना है कर लो, नोट कर लो फटाफट। चलो कोई बात नहीं दीपांशु, लेकिन कैलकुलेशंस जो है अपनी एक्यूरेटली करो। अच्छा, तो इग्नोर नहीं करना है ना, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है समर्पित, नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर नहीं करना है। हाँ वो वैभव बता रहा हूं मैं, उसी क्वेश्चन पे आने वाला था। तो ऐसा ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, तो ये कोई कह भी रहा था, जैसा शायद वैभव ही कह रहा था, ये एनसीईआरटी में भी है। तो अगर इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो सबका आंसर आ जाएगा। पहले तो आंसर बताओ क्या आया। हाँ सात्विक सही है। इसका आंसर क्या आया? आर्यन सही है। आ रहे लोगों के आंसर तो आ रहे हैं। और किसी का आया तो चैट में लिख दो। चलो फिर डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक तो तरीका है कि तुम इसको नॉर्मल से सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी, तो सम ऑफ पी टर्म्स मतलब एसपी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, ऐसा लिखो। तो सम ऑफ पी टर्म्स क्या होता है? पी बाई टू, 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये क्यू बाई टू, 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इस तरह से लिखो। और इधर से एक रिलेशन निकाल लो, जैसे 2 से 2 तो कैंसल, एक आराम से रिलेशन आ जाएगा, और देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकाल लो। चलो एक बार पूरा बता ही देता हूं, ठीक है? सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा? n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ना, ये निकालना है अपने को, ठीक है? तो 2a कैंसिल नहीं होगा, ठीक है? 2a कैंसिल नहीं होगा, तो ये है 2ap प्लस p माइनस वन इंटू पी डी बराबर 2aq प्लस q माइनस वन इंटू क्यू डी। तो 2a को जरा इन सबको इधर ले आओ, तो जैसे 2a कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू बचेगा इसमें से और इसमें से, फिर इसमें से d अगर कॉमन लोगे तो d कॉमन लिया तो देखो ये क्या बचा? p स्क्वायर माइनस p, और ये क्या है? q स्क्वायर माइनस q। तो q स्क्वायर माइनस q को जब अपन LHS में लाएंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q बन जाएगा ना, और ये बराबर 0 है ना। चलो तो अब यहां से कंक्लूड करते हैं कि देखो 2a p माइनस क्यू, तो ये आया d टाइम्स। अब जरा ये चेक करो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या बनेगा? वही p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और ये क्या लिखा है? q माइनस पी, तो अगर माइनस कॉमन ले तो अगेन p माइनस क्यू, तो सभी से p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है ना, तो p माइनस क्यू तो बाहर ले लो। देखो इधर से बचेगा 2a, और ये p माइनस क्यू गया बाहर, ये p माइनस क्यू गया बाहर, तो d के साथ क्या बचा? p प्लस क्यू माइनस वन, ये 0 है। तो जरा आप चेक करो कि ये सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या था? यही तो था 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0, क्योंकि p माइनस क्यू कभी 0 नहीं हो सकता। कभी भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है ना, जैसे ए बी बराबर 0, तो या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर p माइनस क्यू 0 नहीं है, क्योंकि p और q अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स है।
है ना, पी और क्यू बराबर हो गए तो फिर मतलब ही क्या रहेगा क्वेश्चन का कि सम ऑफ पी टर्म्स बराबर सम ऑफ क्यू टर्म्स। तो इसीलिए वो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 है, इसीलिए सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स 0 है। अब इसको देखो दूसरे तरीके से करते हैं, है ना। यहां तक सबको समझ में आया? पहले इसको नोट कर लो जिसको नोट करना है। हाँ तो था इजी, हाँ नोट भी कर लिया तुम लोगों ने, बस एक्सप्रेशंस बनाने थे, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, वो नीचे ही बताता हूँ, है ना। और तीसरा क्वेश्चन मैंने ये दिया था, ठीक है। तो यहां पर बताता हूँ सेम क्वेश्चन, उसमें बोला था देखो सम ऑफ पी टर्म्स बराबर सम ऑफ क्यू टर्म्स है, तो हमें सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकालना है। तो क्या बोल रहा है जरा इसको ऑब्जर्व तो करो कि किसी एपी में सम ऑफ पी टर्म्स और सम ऑफ क्यू टर्म्स बराबर कब होते हैं। मान लो ये A1 A2 A3 से लेकर AP टर्म्स है, फिर आगे बढ़कर ये AQ टर्म्स है, तो सम ऑफ P टर्म्स और सम ऑफ Q टर्म्स बराबर कब होंगे। ये एक एग्जांपल भी किया था अपन ने, वो सम 300 था। सारे टर्म्स जीरो नहीं अरियंत, सारे टर्म्स जीरो नहीं होंगे। एक क्वेश्चन भी किया था मैंने, दिया था होमवर्क के लिए, वो तुमने किया भी था कि सम 300 था और तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, तो वहां पर भी एक तो 25 टर्म्स आई थी और एक 36 टर्म्स आई थी कि 25 टर्म्स का सम भी 300 है और 36 टर्म्स का सम भी 300 था। तो वो क्यों था, किसी ने मेरे को आंसर भी दिया था। तो किसी एपी में सम ऑफ पी टर्म्स और सम ऑफ क्यू टर्म्स बराबर कब होंगे, जब यहां से लेकर यहां तक वाले टर्म्स का सम जीरो होगा तभी तो, मतलब कुछ टर्म्स नेगेटिव में जाएंगी तभी तो। हाँ वही नेगेटिव वैल्यूज स्टार्ट कमिंग, बिल्कुल सही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो देखो जैसे मान लो, वापस वही एग्जांपल लेता हूं, 97531 ये एपी है, -1 -3। तो यहां पर भी देखो, अगर मैं बोलूं सम ऑफ पी टर्म्स, मान लो बोलूं इनका सम कितना है 21, और यहां तक का सम ये भी 21 है क्योंकि इनका सम 0 है। तो यही समझो ये सम ऑफ पी टर्म्स है और ये ग्रीन वाला सम ऑफ क्यू टर्म्स है। तो जब मैं सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स करूंगा तो ये यहां तक कितनी टर्म्स हुई, क्यू टर्म्स हुई यहां तक, तो इसमें मेरे को अभी पी टर्म्स और ऐड करना पड़ेगी। तो ये नेगेटिव आना चालू हो चुकी है, तो जो नेक्स्ट पी टर्म्स होगी वो इसकी जस्ट नेगेटिव ही तो होगी, -5 -7 -9। तो ओवरऑल सम यहां से लेकर यहां तक का सम 0 हो जाएगा ना, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। तो इसको अगर इस तरह से सोचते तो तुम्हें बिना कैलकुलेशन करे आंसर रिपोर्ट करते 0। समझ में आई बात? तो आगे से ध्यान रखो इस चीज का कि सम ऑफ पी टर्म्स और सम ऑफ क्यू टर्म्स बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि वही नेगेटिव टर्म्स आने लग जाती है, फिर आगे की टर्म्स और लेंगे तो वो इसकी जस्ट नेगेटिव आएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ प्रशांत समझ गया, तुम्हें क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से मैं कह रहा था, हमें वैभव अब समझ में आया कि 10th का और यहाँ का लेवल, मतलब हमें इस तरह से सोचना है तो ज्यादा बेटर है। वो तो कोई भी कर लेगा, सम ऑफ पी टर्म सम ऑफ क्यू टर्म एक्सप्रेशन लिख के कोई भी कर लेगा, है ना। पर इस तरह से सोचोगे तो हमारा माइंड खुलेगा कि अच्छा हो क्यों रहा है एक्चुअली में। ऐसा नहीं कि बस वही फॉर्मूला लिखा और आ गया 0, आ गया तो आ गया, हम क्या करें, है ना। तो इस तरह से सोचो। चलो इस पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना जो था होमवर्क के लिए, kth टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म्स देन फाइंड द कॉमन रेशियो। आया क्या किसी का? देखो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, है ना, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो एक लाइन में ही हो जाएगा आंसर, पर पहले समझते हैं जनरल तरीका क्या होगा। तो वो क्या बोल रहा है, लेट kth टर्म ऑफ अ जीपी, तो पहले मान लो A1 A2 से लेकर ये कोई kth टर्म होगा, फिर k+1 k+2 एंड सो ऑन टर्म्स होंगी। तो पहली बात तो इसमें ये समझो
कि उसने क्या बोला, केथ टर्म का जो जीपी का केथ टर्म है वो आगे वाली सारी टर्म्स का सम है। तो क्या मैं बोलूं ये इनफाइनाइट टर्म्स होना पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये फाइनाइट टर्म्स हुई, मान लो ये कहीं जाके ए 300 पे रुक गया कि इसमें 300 टर्म्स है, तो मैं क्या बोलूंगा जो ए 300 है वो उसके आगे वाली टर्म्स का सम है, तो उसके आगे तो कोई टर्म्स ही नहीं है। तो अगर टर्म्स ही नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। फिर इसका वैल्यू 0 है तो 299 का वैल्यू क्या होगा, वो भी 0, क्योंकि इसके आगे सम 0 है। तो ऐसे करते करते तो सारी टर्म्स ही 0 हो जाएगी। तो इसीलिए ये जीपी, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है। बात समझ में आई कि ये इनफाइनाइट जीपी क्यों है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि केथ टर्म। तो केथ टर्म मान लो ये रहा ए के, जिसको अपन लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर n माइनस 1, है ना, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। वो क्या है, वो है सम ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स, सक्सीडिंग टर्म्स, सॉरी। तो यहां से लेकर यहां तक का सम, ये भी तो एक इनफाइनाइट जीपी है, जिसका पहला टर्म ये है इस बार। तो ये सम को क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो बस यहां से आर का वैल्यू निकलेगा, तो a1 आर की पावर k माइनस 1 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए के प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन k प्लस 1 टर्म को a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1, है ना, a आर की पावर n माइनस 1। तो बस यहां से r का वैल्यू अब निकल जाएगा। तो देखो एक्चुअली में ये 1 और माइनस 1 तो 0 हो गया, तो उसको मैंने हटा दिया, a1 से a1 कट गया, ठीक है। ये r की पावर k है, तो सिंपली r की पावर k माइनस 1 से या तो डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर की पावर k अपॉन आर की पावर k माइनस 1। तो नीचे एक r कम है ना, तो क्या बचेगा, r ही तो बचेगा, या इनको ऊपर ले जाओ पावर्स को, तो k माइनस k प्लस 1, तो ये रेशियो हो गया r। तो यहां से r का वैल्यू क्या आ गया, हाफ, 1 बराबर 2r, तो कॉमन रेशियो आ गया हाफ। समझ में आया। अब देखो इसका दूसरा तरीका जो कि फटाफट अपने को आंसर बता देगा। अब नीचे ही करता हूं इसको, पहले तो ये नोट कर लो जिसको नोट करना है, या एक काम करता हूं ना, इतने में ही बता दूंगा, ये हटा देता हूं। ये हो गया इसका मेथड 1। आर कैसे आया, वही ना, आर की पावर के अपॉन आर की पावर के माइनस 1। नीचे पावर एक कम है ना, या तो ऐसा सोचो नीचे एक पावर कम है तो आर ही तो बचेगा, या फिर इसको लिखो आर की पावर के माइनस के प्लस 1। ये ऊपर जाके नेगेटिव बनेगी ना पावर्स, तो आर की पावर 1। ठीक है, समझ में आया सिद्धार्थ। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किया जो केथ टर्म है, ये केथ टर्म को उसके आगे वाली टर्म्स का सम के बराबर कर दिया। तो आगे आने वाली टर्म्स क्या होंगी, ए के प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर, इसका सम इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपॉन 1 माइनस आर, और ए के प्लस 1 को ये लिख लिया फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, एंड देन उसको रिजोल्व कर लिया। बस सात्विक समझ में आया। हाँ, तो अब देखो जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखो अब देखो ये सम को तुम s मान लो, ठीक है, ये सम को तुम s मान लो कि ये s सम होगा, तो ये kth टर्म क्या होगा, s के बराबर होगा ना, क्योंकि वो है सम के बराबर। फिर इसके जो पहले टर्म रहेगा a के माइनस 1, वो उसके आगे वाले के सम के बराबर होगा, तो s प्लस s कितना हुआ 2s। फिर इसके जो पहले वाला टर्म होगा वो 2s प्लस s दैट इज 4s के बराबर होगा, फिर ये 8s के बराबर होगा, फिर ये 16s के बराबर होगा। तो यहीं से दिख गया ना अपने को कॉमन रेशियो क्या है, हाफ ही तो है। देखो आधी तो होती जा रही है टर्म्स, तो ये और भी ज्यादा इजी तरीका है अगर इस तरह से सोचो तो।
ये दूसरा तरीका सबको समझ में है? ये हो गया मेथड 2। अपने को दोनों समझ में आना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये ak+1 से लेकर जो इनफाइनाइट टर्म्स का हमने नीचे सम लिखा है उसको s एज्यूम कर लिया। हाँ मेथड 2 वापस बता रहा हूं, उसको मैंने सम को s एज्यूम कर लिया। तो जो kth टर्म है वो क्या होगा, s के बराबर ही तो होगा, क्योंकि वो बोला है उसके आगे वाली टर्म्स के सम के बराबर है, तो ये kth टर्म s होगा। फिर उसके पहले वाला टर्म किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। रुको, ये वाला जो टर्म होगा ये इसके आगे जो सम लिखा है s प्लस एस 2s के बराबर ही तो होगा। फिर ये वाला किसके बराबर होगा, 2s प्लस एस दैट इज 4s। फिर इसके पिछले वाला इन सबके सम के बराबर दैट इज 8s। फिर इसके पहले वाला 16s एंड सो ऑन। तो इस तरह से अपनी टर्म्स बनती जाएगी। तो कॉमन रेशियो हमें दिख तो रहा है क्या है कि ये आधा हुआ, फिर ये आधा हुआ, फिर ये आधा हुआ, फिर ये आधा हुआ। बात समझ में आई? मेथड 2 अब समझ गए सब लोग? दीपांशु, समर्पित। तो ये ज्यादा इजी है, मतलब एक लाइन में ही आंसर आ गया अगर ऐसा सोच लेते तो। बाकी ठीक है, जनरल तरीके से भी करोगे तो ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है ना, इतना ही है। चलो तो आज पीडीएफ चेंज कर लेता हूं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एपी तो हो ही चुका था, हाँ जीपी चल रहा था जिसमें हमने सम वगैरह देख लिया था। चलो तो अगला एग्जांपल लिखो। ठीक है सात्विक, वापस से बता दूंगा, अब एग्जांपल लिखने दो मेरे को, है ना। लेट pth term of a GP is A. Let pth term of a GP is A. Qth term of same GP is B. Rth term of same GP is C. चलो प्रूव दैट रहने देता हूं, मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p, ये मल्टीप्लीकेशन में, इंटू c की पावर p माइनस q। चलो इसकी वैल्यू निकालो। तो pth टर्म तुम्हें a दिया है, qth टर्म तुम्हें b दिया है, rth टर्म तुम्हें c दिया है, और ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो चीजें साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में मतलब ये एक क्या है pth टर्म है तो इसके ऊपर q माइनस आर, b क्या है qth टर्म है r माइनस p, c rth टर्म है तो p माइनस q। मतलब कहीं ना कहीं एक साइक्लिसिटी मेंटेन है, ठीक है, बस ये कहना चाह रहा था। तो ठीक है करो इसको, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर a और स्मॉल r यूज्ड है। तो अगर तुमको जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मानना है तो कैपिटल A और कैपिटल R मान लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे स्मॉल a और स्मॉल r में। तो कंफ्यूज हो जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि सॉल्व कैसे करें। चलो नोट किया सबने क्वेश्चन? तो मैं वो सात्विक को पुराना डाउट बता दूं। देखो सात्विक, तुमने बोला 2s क्यों हुआ, मैंने बोला कि a1 a2 a3 से लेकर a kth टर्म, फिर a k+1 से इंफिनिटी तक टर्म्स जो हैं, मैंने इनका सम s मान लिया, मैंने इनका सम s माना। तो ak की वैल्यू क्या होगी, क्या बोला था, ak की वैल्यू kth टर्म इज सम ऑफ इट सक्सीडिंग टर्म्स के बराबर है। तो इनका सम कितना है, s है ना, तो ये टर्म क्या होगी, s के बराबर। और इसके पहले वाली टर्म किसके बराबर होगी, ये वाली टर्म भी तो इसके आगे वाले, मतलब kth टर्म के लिए बोल रहा है तो सारी टर्म्स के लिए हुआ ना वो, कि ये टर्म किसके बराबर होगी, इसके आगे जो भी टर्म्स लिखी है उनके सम के बराबर।
तो s प्लस एस अच्छा, 2s, तो वो समझ में आया? सबके लिए लिखा था वो क्वेश्चन में। हाँ, kth टर्म का मतलब ही होता ही है कि k अच्छा, की जगह ओके मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 3 4 5 कुछ भी। ओके, यस सर, अब हाँ समझ में आ गया। हाँ, वो सभी के लिए है, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलो। हुआ किसी का? हाँ हाँ, सात्विक सही है, आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है। देखो थोड़ा सा, हाँ, स्टार्ट करवाने के लिए हिंट दे देता हूं कि तुम्हें pth टर्म a दिया है ना, तो pth टर्म इज स्मॉल a, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू r की पावर n-1, यही तो लिखेंगे। फिर qth टर्म को लिख सकते हैं, क्या दिया है, b, तो a इंटू r की पावर q-1, और rth टर्म को क्या लिख सकते हैं, c दिया है a इंटू r की पावर r-1, ठीक है। तो बस ये ए बी सी को यहां रिप्लेस कर दो। 30 सेकंड और लो और फटाफट आंसर निकालो। ये साइक्लिसिटी वाला मैंने ए, वो एपीजी मतलब एपी में भी दिया था, ऐसा एक साइक्लिक ऑर्डर बन रहा था उधर भी। चलो, और किसी का आंसर आया? तो देखो a की पावर q माइनस आर, इसका मतलब है इस पूरे की पावर q माइनस आर, तो मैं लिख लेता हूं a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर p-1 इंटू q माइनस आर। ये सब लोग समझे, a की पावर q माइनस आर ये होगा, क्योंकि पूरे की पावर q माइनस आर मतलब अलग अलग कर लिया उनको मैंने। सिमिलरली b की पावर r माइनस पी, तो ये a की पावर r माइनस पी इंटू आर की पावर q-1 इंटू r माइनस पी, और फिर c की पावर p माइनस क्यू, तो ये पूरे की पावर p माइनस क्यू मतलब
एक ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना पूरा, तो a की पावर p माइनस क्यू इंटू r की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। तो बस अब a की पावर ये है, a की पावर ये है, a की पावर ये है, तो एक्चुअली में a की पावर क्या हो गया, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में हमने उस टाइम भी देखा था, सम क्या बनता है, हमेशा जीरो ही बनता है, क्योंकि ये q से q कट गया, ये p से p कट गया, ये r से r कट गया, तो a की पावर बना जीरो विच इज 1। अब r की पावर देखते हैं, तो r की पावर देखो, अभी पावर देख रहे हैं अपन, क्या लिखा है, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो उसको मैं लिख सकता हूं ना इस तरह से, p इंटू क्यू माइनस आर और माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। फिर यहां से देखो q इंटू आर माइनस पी माइनस ऑफ आर माइनस पी, और ये तीसरे टर्म में देखो ये भी पावर सारी ऐड होंगी, r इंटू पी माइनस क्यू माइनस ऑफ p माइनस क्यू। तो देखो ये वापस क्या आ रहा है, माइनस के साथ q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू, वापस ये तीनों जीरो हो गए ना, ये वही है, बस माइनस के साथ लिखा है साइक्लिक ऑर्डर में, q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू, और ये भी तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो ना, p क्यू आर, p क्यू आर, क्यू आर पी, आर पी क्यू। हाँ प्रशांत ठीक है, तो ये भी जीरो होगा, क्यों, ये देखो पी क्यू से माइनस पी क्यू कटा, ये माइनस पी आर से प्लस पी आर कटा, और क्यू आर से माइनस क्यू आर कटा, तो अल्टीमेटली ये भी जीरो आ गया, दैट इज आर की पावर जीरो, वो भी 1, तो 1 इंटू 1, द फाइनल आंसर इज 1। तो ये साइक्लिसिटी जब मेंटेन होती ना और नेगेटिव में रहता है तो ध्यान रखो, इस तरह से एक एपी में भी क्वेश्चन लिया था मैंने कुछ, उधर भी ऐसा ही कुछ दिया था, पी टर्म इज दिस, क्यू टर्म इज दिस, ऐसा करके दिया था एक क्वेश्चन। हाँ हाँ प्रशांत ठीक है, चलो क्वेश्चन सबको समझ में आया तो आगे बढ़े। ठीक है, अब जरा दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट करो। लेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब से लेकर आर की पावर 127 तक ये एक सीरीज दिया है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 1 प्लस आर की पावर के, देन के इज डिविजिबल बाय। तो तुम्हें 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है, उसमें से बताना रहेगा 32, 16, 4 एंड 24। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए मैंने, और मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ये नोट कर लो, मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है इसके, सब लोग नोट करो। चलो दूसरा क्वेश्चन नोट करो। दूसरा एग्जांपल, ये भी होमवर्क के लिए, लेट S1 S2 क्या बोल रहे हो, 17R, नहीं नहीं वो 1 प्लस आर की पावर के, ये तो प्लस है,
1 प्लस आर की पावर के 17 आर नहीं है वो। चलो तो लेट S1 S2 से लेकर SP आर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी या जीपीज वेयर फर्स्ट टर्म आर 1, 2, 3 से लेकर P तक, whose first terms are this respectively and common ratio are 1/2, 1/3, 1/4 से लेकर 1/P+1 respectively. Prove that S1 plus S2 से लेकर SP तक का सम P इंटू P+3/2 है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लो, है तो होमवर्क, ठीक है। S1 S2 से लेकर SP तक ये सम ऑफ वन टर्म सम ऑफ टू टर्म्स नहीं है, इस बार है आर द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीस। मतलब देयर आर P जीपीस, जैसे P को मान लो 10 है तो देयर आर 10 जीपीस, तो 10 जीपी है जिनकी फर्स्ट टर्म तुम्हें इस तरह से दी हुई है। तो सबकी फर्स्ट टर्म 1, 2, 3 से लेकर P है, और जिनका कॉमन रेशियो तुम्हें 1/2, 1/3, 1/4 से लेकर 1/P+1 रिस्पेक्टिवली दिया है। तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो ये दिया है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी S1 है। इसका A, इसका R ये रहा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी S2 है, इनका सम S3 है, और ऐसे करते करते यहाँ का सम SP है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, और तुम्हें ये प्रूव करना है S1 से लेकर SP तक का सम P इंटू P+3/2 है। चलो नोट करो क्वेश्चन भी, और थोड़ा सा ये हिंट भी नोट करना है, तो करो फटाफट, देन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल अभी के लिए ये वाला, लेट सम ऑफ 3 numbers in GP, let sum of 3 numbers in GP is 70 if extreme terms, लिखो ऐसे लिखो, if extreme terms are multiplied by 4 and middle term by 5, then the numbers are in AP. Then the numbers are in AP. Find the numbers. चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात समझो कि लेट सम दे दिया उसने 3 नंबर्स जो जीपी में, उसका 70। तो देखो क्या हमें 3 नंबर्स A/R, A और AR मानना चाहिए क्या? जैसा हमने प्रॉपर्टी, अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी नहीं देखी है वैसे, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी नहीं देखी है। तो देखो जैसे हमने एपी में A मतलब A-D, A और A+D माना था, वैसे जीपी में ही नंबर अपन A/R, A और AR मानते हैं, लेकिन कब? जब उन तीनों का प्रोडक्ट दिया हो। वहां पर तो क्या मानते थे? A-D, A+D। कब? जब उनका सम दिया हो, क्योंकि सम में डी कैंसल आउट हो जाता है। यहां कब मानेंगे इस तरह से? जब उनका प्रोडक्ट दिया हो। तो यहां पर प्रोडक्ट नहीं दिया, यहां पर सम दिया है, तो तुम नॉर्मल मानोगे अपने नंबर्स तो बेटर है।
तो बेटर है, क्योंकि ये फिर कैलकुलेशंस उलझाएंगे। जब सम करेंगे तो ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी उलझाएंगे, इतनी भी नहीं, है ना। तो ये अपन बाद में देखेंगे कि कब ऐसा मानना चाहिए। तो अभी फिलहाल मान लेते 3 नंबर्स ए आर और ए आर स्क्वायर, है ना। ये जीपी में है, मान लिया इनका सम 70 है। एक्सट्रीम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4 का क्या मतलब है कि जो ये बाहर वाली टर्म्स है, एक्सट्रीम टर्म्स, इनको 4 से मल्टीप्लाई किया, एंड द मिडिल टर्म बाय 5, तो 5 ए आर, और ये एपी में बन गए। तो ये दूसरा रिलेशन दिया है, तो नंबर्स निकालना है। निकालो, अब ट्राई करो। बाकी लोगों को क्या हुआ, कोई ना चैट लिख रहा है ना बोल रहा है। सारा दारोमदार प्रशांत नहीं उठा रखा है। बाकी लोग हो या चले गए? हाँ, 5AR इसलिए आया क्योंकि उसने बोला मिडिल टर्म को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, द मिडिल टर्म बाय 5, एक्सट्रीम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द मिडिल टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया और उन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो वो एपी में आ गए। हाँ, और पीयूष भी चला जाता है, शुरू में बातें करता है और फिर चला जाता है। हाँ बढ़िया, बढ़िया अतिका, आंसर सही है ना। तो नंबर्स निकाल लो। चलो ठीक है पीयूष, जरा आंसर्स भी दो। अतिका सही आंसर, आर निकल गया, ए निकालो, नंबर्स पता कर लो। अतिका लास्ट नंबर गलत लिखा है, एक बार कॉमन रेशियो से चेक करो, शायद गलती से टाइप हो गया। एपी में नहीं है, जीपी में नंबर्स। हाँ ठीक है ठीक है। चलो, कुछ लोगों का आंसर आने लगा है। अतिका का आया सबसे पहले। बाकी लोग निकालो, इजी सवाल है। क्या दिया है, तीनों का सम 70 दिया है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू 70 है। और जब 3 नंबर्स एपी में होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2b बराबर a प्लस सी। हाँ समर्पित, सही है। वैसे r का एक और वैल्यू आएगा, है ना। वही इग्नोर नहीं करना है अपने को, r के वैल्यूज क्यों इग्नोर नहीं करना है अभी बताता हूं। तो एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2b बराबर a प्लस सी। तो यहां से तो ए हटाओ, है ना, और इनफैक्ट 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो एक 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 क्वाड्रेटिक बन गई। बस इसको सॉल्व कर लो तो r की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मल्टीप्लाई में स्प्लिट करेंगे इसको, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 4 हो, तो -4r माइनस r। तो बस अब ये स्प्लिट हो जाएगी, तो 2r इसमें से कॉमन लेंगे, 2r कॉमन लेंगे तो बचेगा r माइनस 2, और इधर से -1 लेंगे तब बचेगा r माइनस 2। तो r की दो वैल्यूज आई, एक तो हाफ और एक तो 2, तो दोनों लेनी है अपने को। हाँ सात्विक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सात्विक। 10AR ऐसे आया चिराग, 2b बराबर a प्लस सी। ये मिडिल टर्म है ना b, abc अगर ap में होते तो 2b बराबर a प्लस सी होता है ना, तो उसका डबल कर दिया मिडिल टर्म का। तो अब देखो ये क्या लिखा है, a 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 70। तो बस एक बार r की वैल्यू हाफ डालो और एक बार 2 डालो, तो वहां से a की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब मैं r को हाफ डालूंगा तो बता देता हूं a क्या आ रहा है,
r को हाफ डालूंगा तो a आएगा 40, और जब r को 2 डालूंगा तो a आएगा 10। तो यहां से नंबर क्या बनेंगे 40, 20 और 10, और यहां से नंबर बनेंगे 10, 20 और 40। ठीक है, तो वैसे नंबर्स तो 10, 20, 40 है, लेकिन कभी तुमसे बोला जाए कि फर्स्ट नंबर बताओ तो वो 40 भी और 10 भी है ना, दोनों नंबर को अपन फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो इसीलिए जब भी दो आंसर आते हैं तो अपने को बस दिमाग में रखना है कि अच्छा दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, है ना, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं था, इजी था। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं वापस एक और इंटरेस्टिंग चीज पर। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पर। लेट ए बराबर, एक नंबर लिखो 1 1 1 1 1 1 1 1। ये 1 मैंने 55 टाइम्स लिखा है, मतलब ये 55 डिजिट का नंबर है जिसकी सारी डिजिट्स 1 है। पहली बात तो ये सबको समझ में आया? ठीक है, देन बी बराबर 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4, एंड सी बराबर 1 प्लस 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 10, ऐसे करते करते 10 की पावर 50। प्रूव दैट ए बराबर बी सी। ये प्रूव करना है। तो अब तुम्हारा टास्क है ए को कैसे लिखें। ए वापस बता देता हूं, एक 55 डिजिट का नंबर है जिसमें सारी डिजिट्स 1 है। जैसे अपना होता है 111, 111, जैसे क्वाड्रा 1, 1111, है ना। चलो ट्राई करो। किसी का अगर हो प्रूफ तो बताना। देखो अब हल्की सी हिंट ले लो जिसको समझ नहीं आ रहा कि ए को कैसे कन्वर्ट करें अपन। अब नंबर्स को अपन जीपी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो पहले ये सोचो कि लेट से 11 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 ना। फिर 111 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर। 1111 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब। बनाना जीपी में। तो ऐसे ही वो ए को क्या लिख सकते हैं, वो 55 डिजिट का नंबर है। तो जब 4 डिजिट वाले को अपन क्यूब तक लिख रहे हैं, 3 डिजिट वाले को अपन स्क्वायर तक लिख रहे हैं, तो 55 वाले को
54 तक लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये भी सोच सकते हो इसमें 54 जीरोस आएंगे तो 55 डिजिट का बनेगा नंबर। तो पहली बात तो ए को ऐसे कन्वर्ट करना था। अब 30 सेकंड और लो, फटाफट प्रूव करो कि ए बराबर बीसी होगा। अब तो जीपी है, तीनों ही जीपी है। अभी भी कुछ लोग गलत करेंगे, है ना, अभी भी कुछ लोग गलत करेंगे। सिंपली जीपी के सम लगाना है, तो ध्यान से करना, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मेरे को बताओ, ये नंबर ऑफ टर्म्स ए में कितनी है? कोई बताएगा ए में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हाँ 55, ये तो सही है। तो ये हो जाएगा ए, कॉमन रेशियो है 10, तो आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दैट इज 9। तो ए तो आ गया। बी भी निकाल लोगे, तुम्हें बी में भी दिख रहा है 5 टर्म्स है। तो ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब आते हैं सी पर। सी में जरा कोई बताएगा मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो मैंने यही बोला था कि यहीं पर लोग गलती करेंगे कि अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों ने क्या देखा, वही अभी तक 4 था तो 5 टर्म, 54 था तो 55 टर्म्स, तो सोचा 50 है तो 51 टर्म्स। गलत है, 51 टर्म्स थोड़ी है। जो कह रहा है 51 टर्म्स है वो गलत है। जरा पावर्स चेक तो करो क्या चल रहा है। 5, 10, 15, 20, 50। तो 5 से 50 10 टर्म हुई, तो 11 टर्म्स है ये। तो इन चीजों पर फोकस करो, अच्छे से करो, है ना। इजी क्वेश्चन से बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, तो सी का वैल्यू क्या होगा? ए। अब कॉमन रेशियो देखो, वहां पर 10 की पावर 5 है, तो कॉमन रेशियो भी 10 की पावर 5 है। तो आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब जाके तुम प्रूव कर लोगे। 55 या 51 कहने वाले ध्यान से सुन लो, 11 है आंसर, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का, है ना। चलो, तो अब देख लो ए बराबर बीसी आ रहा है, क्योंकि ये 10 की पावर 5 माइनस वन इससे कट जाएगा, और ये 10 की पावर 55 ही लिखा है। चलो, सबको समझ में आया ए बराबर बीसी लिखा है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट थी, एक तो वो नंबर को कन्वर्ट करना, और दूसरा ये 10 की पावर 5 कॉमन रेशियो देखकर नंबर ऑफ टर्म्स देखना। चलो, थोड़ा सा और जीपी देख लेते हैं आज और, ठीक है। अब तुम्हें वही नंबर्स में थोड़ा फील कराना है। तो देखो, सिंप्लीफाई 1.23 बार एस पी बाई क्यू यूजिंग जीपी। देखो, 1.23 बार का मतलब है 3 जो है ये रिपीटिंगली चलता ही जा रहा है। ये तुमने 9th या 10th या 8th में क्वेश्चंस करे होंगे, है ना। इनको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम, x बराबर मान लेते थे 1.23 बार, फिर इसको किसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 से? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10x बराबर 12.3 बार आएगा। नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कि 100 से? देखते हैं।
तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.3 बार, और आई थिंक 100 से भी करना पड़ेगा, तो 100x बराबर 123.3 बार, है ना। अब तभी तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि अभी 10x और x का डिफरेंस तो नहीं ले सकते, वो दिक्कत करता। तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो 90x बराबर 123 माइनस 12 कितना 111, तो x का वैल्यू आ गया ये, और ये रिड्यूस हो जाएगा जिसमें भी ये 3 से कट रहा है, 3 3 सा 9, 37/30, हाँ 37/30। तो हाँ बिल्कुल, तो ये हमने सीखा था, लेकिन हाँ बिल्कुल सभी लोगों ने सही बोला, ये तुमने पहले किया है, लेकिन अब इसको जीपी की हेल्प से करेंगे। तो पहले तो इस नंबर से थोड़ा जीपी बनाने का ट्राई करो, कैसे क्या बन रहा है, एंड देन जीपी की हेल्प से इसको कन्वर्ट करो, करो ट्राई। तरुण कुछ कह रहे हो क्या, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चैट में लिख दो अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो। चलो समझ में आ गया कैसे इसको करना है, आया किसी का। वही वापस मान लो नंबर वही है, 1.23 बार है, तो जीपी में लिखा सब लोगों ने, क्या लिख सकते हैं इसको, 1.2 प्लस 0.03 बार सबसे पहले तो। अब इसको लिख सकते हैं 1.2 प्लस 0.03 प्लस 0.033 प्लस 0.0333 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। जीपी बन रही है क्या, हाँ जीपी बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है बताओ, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर जीपी में। कॉमन रेशियो कोई बताएगा, कॉमन रेशियो 0.03 का पॉइंट, अच्छा ये तो बोलो, मैंने एक गलती कर दी ना, 0.03 क्या कर दिया ये मैंने, ये 003 होगा ना, और ये 0.003 एंड सो ऑन, 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.003। अब बताओ कॉमन रेशियो क्या है। हाँ अब समझ में आया सबको, तो ठीक है, उस टाइम बोलना चाहिए था, नहीं कॉमन रेशियो 0.3 नहीं है, 0.1 है, 0.1 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है सब में। तो बस अब जीपी का फॉर्मूला लगा दो, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1.2 प्लस 0.03 अपॉन 0.9, तो देखो वही आंसर आ जाएगा 1.2, ये डेसिमल हटाओ तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा, 3/90 दैट इज 1/30, और 12 को भी वैसे ही लिखो, 30 एलसीएम ले लो, तो 36 प्लस 1 37/30 आ गया। समझ में आ रहा है नंबर्स के साथ कैसे खेलना है, कैसे उसको जीपी में कन्वर्ट करना है। एक वो अपन ने 1111 वाला देख लिया, एक ये वाला देख लिया, तो हमें जीपी में कन्वर्ट करते आना चाहिए, समझ रहे हो। चलो आज के लिए एक लास्ट एग्जांपल है ना, इवेल्युएट 9 प्लस 99 प्लस 999
अप टू n टर्म्स, मतलब n टर्म्स का सम निकालना है। तो इसको भी तुम्हें जीपी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स को, तो ट्राई करो और n टर्म्स का सम निकालो। किसी को समझ में आया अगर जीपी में कैसे कन्वर्ट करना है तो चैट में लिखना। हाँ सात्विक सही है। तो n टर्म्स तक का सम भी निकाल लो, है ना, मतलब फॉर्मूला लगा के एक पूरा n में एक्सप्रेशन बना लो। समर्पित ठीक है, अगर तुम कह रहे हो वो चीज करनी है तो उसका अपोजिट भी करना पड़ेगा, मतलब हाँ वैसे सही कह रहे हो, जो सोचा है वो सही सोचा है, तो करो और n के टर्म्स में आंसर निकालो। सिद्धार्थ, अगर हम इसको 90 + 9 लिख देंगे और इसको 900 + 90 + 9 लिख देंगे तो ये जीपी थोड़ी बन रही है, ये जीपी थोड़ी है। मतलब जीपी नहीं है का मतलब है ये तो ठीक है, 10 10 मल्टीप्लाई हो गया, ये तो जीपी बन रहा है, लेकिन इनको कैसे सॉल्व करेंगे फिर अलग अलग, ऐसे थोड़ी करेंगे, एक एक टर्म को सम करेंगे एंड देन फिर करेंगे। और अगर तुम ऐसे भी लोगे तो भी दिक्कत आएगी फिर कि 9 9 9, तो 9 आएगा n टाइम्स, फिर 90 आएगा n-1 टाइम्स, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा समर्पित आ रहा होगा, तो ये इससे दिक्कत आएगी, तो इससे अच्छा हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 10-1 + 100-1 + 1000-1 और लास्ट वाला 10 की पावर n-1। थर्ड टर्म ऐसा लिखा है तो nth टर्म ऐसे लिखेंगे, बन गई जीपी। और समर्पित आई थिंक लास्ट में -n भी आएगा एक, तो जैसे देखो 10 10² 10³ इसकी तो एक जीपी बन रही है। और ये -1 -1 -1 ये भी -n आएगा, तो जो मेरे को किसने बोला था एडिंग 1, तो उसमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 1, किसने बोला था, समर्पित। हाँ समर्पित ने आंसर दिया है। समर्पित ये समझ में आया ना कि -1 भी करना पड़ेगा हमें, अगर तुम एडिंग 1 कर रहे हो तो -1 भी करना पड़ेगा। तो ये जीपी का सम हो जाएगा a r की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, -1 अपॉन r-1 और -n, तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ तो जिसने n सब्ट्रैक्ट नहीं किया वो भी ध्यान रखो, ये फाइनल आंसर है। तो इसी पे बेस्ड ये होमवर्क क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल 3, मतलब थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है इसलिए। तो अब इसकी वैल्यू निकालना 7 + 777 + 777 एंड सो ऑन, इसकी भी n टर्म्स। तो अब ये वाला कर लोगे तो तुम्हें 666 666 ऐसा आ जाए, कोई भी आ जाए तो कर लोगे, n क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं ऋषभ, हमें तो अपने से मतलब है ना, तुम फोकस करो, तुम ध्यान रखो। देखो चिराग, n क्यों आया, n से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये -1 -1 -1 -1 बन के -n आया, वो किसी ने मुझे बोला था कि 1 1 ऐड करेंगे, तो वो 1 ऐड करेंगे तो उसको 1 1 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो वो इसलिए मैंने चिराग बोला था, नहीं तो अदरवाइज मैंने जो किया है उसमें n को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है अदरवाइज, इसके अलावा, है ना। हाँ ठीक है, तो ये जो आया है सही आया है, और नोट कर लो इसको निकालना है।
तो इसका मतलब है अगर तुमने ये निकालना सीख लिया तो तुम वही 6 6 6 6 6 5 प्लस 55 प्लस 555 ये वाले सारे सीख जाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो नंबर्स जीपी में कन्वर्ट होके इस तरह से काम होता है। अब इसके बाद अपन एक दो क्वेश्चंस करके देन प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी एंड देन ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अरिथमेटिक मीन था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। हाँ, अब तुम लोग लीव कर सकते हो, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, जिसको बातचीत करनी है रुक सकता है।